ਇਹ 35 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 40 ਲੀटर कितना पाता। नाज़रीन, बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानी मुल्क का हर शहरी करप्ट और नौसरबाज। यहाँ के इदारे तो करप्ट है ही हैं, लेकिन यहाँ पे जिस किसी शख्स को भी किसी शख्स को लूटने का मौका मिल जाए तो वो वही करेगा जो इस पेट्रोल पंप पे खड़े इस शख्स ने किया। कि एक पीएसओ का पेट्रोल पंप है, पीएसओ नॉर्मली पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये रियासती एक पेट्रोल पंप है। वहाँ पे जो शख्स खड़ा है उसने वो कितना बड़ा साइंसदान होगा, ये कितना बड़ा ये इंटेलिजेंट आदमी है, किसने 35 लीटर टैंकी की गाड़ी में 40 लीटर पेट्रोल डाल दिया। अब इस पे हंसें या रोएं कि हम बतौर कौम कहाँ पे खड़े हैं कि इस शख्स ने ऐसी गाड़ी में 40 लीटर पेट्रोल डाल दिया जिसकी कैपेसिटी 35 लीटर की थी। और वो जो शहरी है वो उसे कह रहा है कि आप मुझे बताएं आपने इसमें कौन सा फार्मूला लगाया है कि 35 लीटर टैंकी में 40 लीटर पेट्रोल कैसे आ गया। और उस शख्स के चेहरे के तासुरात देखें, उसको ज़रा शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि वो इस चीज़ से परेशान है कि ये जो मैं 1-1.5 हज़ार की दिहाड़ी लगाने लगा था ये वो ज़ाया हो जाएगी। उसके चेहरे पे कोई पेशेमानी, कोई शर्मिंदगी के आसार मौजूद नहीं है। और वो उसको चलता चलता बजाय कि वहाँ से भागने की कोशिश करता, वो उसको अपने मैनेजर के पास ले गया, अपने से बड़े ओहदे पे। उसे पता है कि हम मिल के ये काम कर रहे हैं। और वहाँ पे मैनेजर साहब जो टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं, वो साहब जिनकी 35 लीटर की टैंकी में 40 लीटर पेट्रोल आ चुका है, वो उससे कह रहे हैं कि मुझे बताएं कि ये आपने किया किस तरह है। और यहाँ पे अगर आपके पेट्रोल पंप पे पैमाना मौजूद है, मुझे सिर्फ पैमाना दिखा दे, मैं आपको 40 लीटर पेट्रोल के पैसे दे दूंगा। वहाँ पे मौजूद जो मैनेजर है उसको भी शर्मिंदगी का कोई एहसास नहीं है और वो आगे से कह रहा है कि अब ये देखें पकड़े तो गए हैं। और ये किसी एक पेट्रोल पंप की बात नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी पेट्रोल पंप पे चल जाएं। हमने बारहा बार लाहौर पूछता के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम किए कि किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, वहाँ पे किसी भी मशीन से आप, पहली बात तो ये है कि आपको पैमाने नहीं चेक करवाएंगे। हालांकि हर ग्राहक, हर वहाँ पे शहरी जो आ रहा है पेट्रोल ख़रीदने, ये उसका हक है कि अगर उसको शक हो रहा है तो वो उसे कहेंगे भाई मुझे पैमाना चेक करवा दें। अब एक तो पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे, कोई शख्स वहाँ पे आपको ना पैमाना चेक कराएगा। और इनकी ड्यूटी है, इनके मतलब कि रेगुलेशन में है, रूल्स एंड रेगुलेशन में, कि आपकी जहाँ मशीन लगी हुई है वहाँ पे पैमाना मौजूद होना चाहिए। एक चीज़ ये पैमाना चेक नहीं करवाते, और दूसरी मतलब कि पेट्रोल का पैमाना तो पूरा है ही नहीं और ना आपको चेक करवाना। दूसरा ये करते हैं कि जैसे ही आपका कहीं पे आप दौराने मतलब कि पेट्रोल डलवाते किसी दूसरे शख्स से बात करने लग जाएं या पीछे जो आपके साथ शख्स मौजूद है उससे बात करना शुरू कर दें, तो ये फौरी तौर पे टैंकी बंद कर देंगे। आपने 1000 का डलवाना है, आपका पेट्रोल उस टाइम 200 का डला, तो ये उसी टाइम मशीन बंद कर देंगे और आपसे कहेंगे 1000 का डल गया। अब नॉर्मली तो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जिस तरह अंदाज में ये नौसरबाजी कर रहे होते हैं। इधर ये पकड़े इसलिए गए कि इस शख्स को पता ही नहीं था कि ये जो गाड़ी खड़ी हुई है इसकी टंकी 35 लीटर की है। ये उसी तरह के 1.5 लीटर की बोतल में आप 3 लीटर पेट्रोल डाल दें, भाई उसमें आ ही नहीं सकता। और वो शख्स वहां पे सिर्फ ये मुतालबा कर रहा है कि मुझे आप यहां पे पैमाना पड़ा हुआ दिखा दें और मुझे एक बार यहां से जो लीटर का एक पैमाना है उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल के दिखाएं और मैं देखूं कि आप लीटर के नाम पे कितना पेट्रोल डाल रहे हैं। आप सोचें कि 35 लीटर की जगह 40 लीटर उस गाड़ी में पेट्रोल आ गया तो वो शख्स 1 लीटर पेट्रोल में तकरीबन 100 ग्राम की जो है हेर फेर कर रहा है। और ये लूट किसको हो रहा है? जो बेचारे हालात से वैसे परेशान है। आप कभी किसी पेट्रोल पंप पे जाएं तो वहां पे जाके लोगों के हालात देखें, जब वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे होते हैं उनके तासुर क्या होते हैं चेहरे के। और आजकल 100 रुपए में पेट्रोल कितना आता है? आप बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएं तो मेरा ख्याल है कि आप 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते, और आपने अगर वापस आना तो आपको दोबारा 100 रुपए का डलवाना पड़ेगा। ये उन लोगों को लूट रहे हैं जिनकी अपनी जेब में खुद कुछ नहीं है और वो परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही कि पेट्रोल किस तरह पूरा करें, बिजली के बिल किस तरह अदा करें। और वहां पे ये देखें कि ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। नाज़रीन, अभी मैं ये वीलॉग करने लगा था तो मेरे एक दोस्त यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में चल जाएं, खासतौर पे आप किसी अंग्रेज ममालिक में चल जाएं, आप उन्हें कोई गाली दे दें वो गुस्सा नहीं करते, लेकिन अगर आप उसको चोर कह देंगे तो वो आपसे लड़ पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो इस चीज़ को वो हंस रहा है, वो आगे से खुश हो रहा है और वो इस चीज़ को एजाज समझ रहा है। और जो यहाँ पे पाकिस्तान में हेर फेर करता है वो उसको बजाय कि शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, वो 4 लोगों को बड़े शाहाना अंदाज में और बड़ा फख्र करते हुए उसको बताता है कि मैं नू इस तरह चूना लाता है। आप तजर्बा कर लें, आप एक नया फ्रिज बिल्कुल शोरूम से लेके आएँ और उसका स्विच निकाल दें और किसी मैकेनिक को बुलाए कहें कि यार ये फ्रिज काम नहीं कर रहा,
वो आपको उसमें से कोई ना कोई नुक्स निकाल देगा। आप नई टायर की ट्यूब जो है वो लेके जाएं, उसको कहें कि यार ये पंचर हो गया, तो उसमें पंचर निकाल भी देगा और लगा भी देगा। आप रात के बाद कोई फल ले आए, वहां पे आपको वो फल बिल्कुल ताज़ा फ्रेश, अगर आम लेने गए हैं तो आपको पीला आम, फ्रेश आम देगा। घर आएंगे आप कहेंगे कि ये कौन सा आम निकल आया। यहाँ पे पिछले दिनों एक वीडियो वायरल थी कि एक शख्स वहां पे कोई फल बेच रहा है या कोई सब्जी बेच रहा है, वो देखता है जैसे ही उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो वो जब शॉपर में डाल रहा है तो वो इस अंदाज में डाल रहा है कि अगर फर्ज करें वो 2 किलो सेब थे तो 1.5 किलो सेब शॉपर में आ रहे हैं और बाकी सेब उसकी रेडी पे दोबारा गिर रहे हैं, और वो इस अंदाज में डाल रहा है कि सामने वाले को पता नहीं लग रहा, और इस पर वो बड़ा फख्र महसूस करेगा कि मैंने इस बंदे को आज चूना लगा दिया। और ये चंद रुपए अपनी वो हलाल कमाई में जब शामिल करेगा तो इसकी मिसाल उसी तरह से है कि जब आप एक पानी की टंकी में चंद कतरे पेशाब के डाल दें। अब ये साइंसदान इसी तरह के पाकिस्तान में मौजूद हैं जो 35 लीटर की टंकी में 40 लीटर पेट्रोल डाल देंगे और उसके बजाय कि शर्मिंदा हो, उस शख्स से माफी मांगे, वो वहां पे वो शख्स ही शर्मिंदा हो रहा है और उसको लग रहा है कि अभी मेरे साथ लड़ भी पड़ेंगे। और वो जो उन्हें कह रहा है कि आप मुझे एक बार पैमाना चेक करवा दें, उसको पैमाना चेक नहीं करवा रहे। बतौर शहरी आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाएं, आप वहां पे जाके आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई मैंने आपका पैमाना चेक करना है, क्योंकि मैं आपसे पेट्रोल डलवाने लगा हूं, मुझे लग रहा है कि आप ये पूरा नहीं तोड़ रहे, आप मुझे चेक करवाएं कि आपका मीटर पूरा। अब ये लोग करते क्या है कि कार्रवाई का तरीका क्या है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पे तो पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन नॉर्मली जो डेवलप एरियाज हैं, लाहौर जैसे शहरों में या फैसलाबाद जो बड़े शहर हैं, इनमें ये होता है कि ये चंद मिलीलीटर्स का हेर फेर कर देते हैं। मतलब कि 1 लीटर के पीछे को 30-40 मिलीलीटर जो है ना वो टैंकी कम डाल लिया, उसमें पकड़े भी जाएं तो आप कहेंगे यार ये वेपोरेट हो गया, उड़ गया, 1 सेकंड में 40 ml जो है वेपोरेट हो गया। इस तरह तो मेरा ख्याल है पेट्रोल डालते डालते 1.5 लीटर पेट्रोल उड़ जाना चाहिए। अब 40 ml होता है तो उससे किसी को नुकसान भी नहीं होता, वो कहता है अच्छा यार चलो पूरा पूरा ही है, मुनासिब ही है, करीब करीब पहुंच गया। लेकिन इस शख्स ने जो वहां पे पेट्रोल पंप पे खड़ा होता है, इसने सारा दिन में हजारों लीटर जो है पेट्रोल डालना होता है, और ये 40 ml करके एक दिन में तकरीबन 20 से 30 लीटर पेट्रोल की दिहाड़ी लगा रहा होता है। और इसमें वो केला शामिल नहीं होता, उस पूरे पेट्रोल पंप की मैनेजमेंट शामिल होती है। उसके बाद मशीनें मौजूद होती हैं, नौसरबाजी के इन्हें तरीके आते हैं कि बंदे को बात में लगा के, या दूसरा एक बंदा पेट्रोल डाल रहा होगा, दूसरी तरफ उसी पेट्रोल पंप का मुलाजिम आके आपसे बातचीत शुरू कर देगा, भाई मैं तो कितने वेख्या है, किन्ना कितने जा रहे हो, मैनू उत्थे ला दोगे। आपने जैसे ही शख्स से बातचीत शुरू करनी है, उस बंदे ने आपकी मशीन बंद कर देनी, उसने कहना जी डाल दिया, आपने यूं करके देखना, उसने कहना जी वो सिफर कर दिया, आगे हो जाए, आगे आगे कर लें, आगे कर लें, क्यों जी लाइन लगी हुई है। मैंने बारहा बार ये खुद देखा है और शर्मिंदगी हो रही होती है कि अगर मैं यार इस शख्स को अभी बता दूं जिसके साथ इसने ज्यादती की है तो इसका क्या भरम रह जाएगा, ये जलील हो जाएगा। और ये इस तरह से पेट्रोल में इनके पास अब तो रिमोट्स आ गए हैं, एक बटन दबाते हैं मशीन, ठीक, एक बटन दबाते हैं वो मशीन कम तोलने लग जाती है। सारा दिन में ये पेट्रोल पंप जो माफिया है तकरीबन 50-50 हज़ार की इस तरह से दिहाड़ी लगाता है, जो ये हर पेट्रोल पंप की जो टैंकी है उसमें से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल चोरी करके। और इन्हें शर्म नहीं आती, ये अपनी पूरी हलाल की कमाई जो इन्होंने इकट्ठी की होती है सारा दिन, ये उसी तरह से है कि एक साफ पानी में चंद कतरे पेशाब के डाल के उस पूरी टंकी को गंदा कर लेते हैं। उसी तरह ये अपनी सारी हलाल कमाई में जब ये चंद कतरे हराम के या पेशाब के डालते हैं तो वो सब बेकार हो जाता है। ये वीडियो देख के बतौर पाकिस्तानी मुझे शर्म आई, और मैं किससे जाके मातम करूं। हमने देखा यहां पे सरकारी इदारे तो करप्ट है ही हैं, अवाम का जो हाल है वो आप इस वीडियो में मुलाहिजा कर रहे हैं। और यहां पे सिर्फ इस शख्स की बात नहीं है, हमें जहां पे मौका मिलेगा हम अपने भाई को डंग मारेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी का नुकसान कर दें, कोई भले मर जाए आपकी वजह से। यहां पे जो अताई बैठे हुए हैं वो अपने चंद पैसों के लिए लोगों को स्टीरॉइड लगा रहे हैं, लोगों की बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वो 500 चाहिए जो उसने उससे लेना है। वो अताई है, मोची है, वो आपके बच्चों को बैठ के टीका लगा रहा है और लोग कह रहे हैं इससे शिफा आती है। भाई वो आपको स्टीरॉइड लगा रहा है, आपको फौरी तौर पे असर पड़ता है, आपको क्या फर्क पड़ना है, आपको तो तब पता लगना है कि जब वो स्टीरॉइड गले पड़ जाना आपके। उसके अलावा आप दूध देख लें, चंद पैसे कमाने के लिए दूध में पता नहीं क्या क्या खादें मिलाई जा रही हैं, क्या क्या। आप सोचें कि आपको पता है ये पानी किस तरह का डालते हैं, गंदा गलीज पानी जिसको आप देख नहीं सकते, और लोगों के बच्चों को दूध पिला रहे हैं। आप जिस चीज को पकड़ लें वहां पे आपको एक साइंसदान बैठा मिलेगा, नजर आएगा। और कभी आप ये सोचें कि अल्लाह ने इनको इतना दिमाग दिया है, ये दिमाग अपना जो शातिर दिमाग है उल्टे कामों में लगाते हैं, किसी दिन सीधे काम में लगाएंगे तो ये कहां पहुंच जाएंगे।
मतलब कि आप किसी भी शख्स को देख लें, वो इस नए अंदाज में फ्रॉड कर रहा होगा कि आपकी हैरत गुम हो जाएगी कि यार इस बंदे ने फ्रॉड करने के लिए इतना दिमाग इस्तेमाल किया, और अगर ये इसी दिमाग को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता तो पता नहीं कहां पहुंच जाता। अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि जो लोग चीजें स्मगल करते हैं या जो लोगों को चूना लगाते हैं, बड़े बड़े कारोबार, पता नहीं है क्या क्या करते हैं। इनकी अजीबो गरीब कहानियां, आपकी हैरत गुम हो जाती है कि यार ये कोई इस अंदाज में भी सोच सकता है, कोई इस अंदाज में भी गिर सकता है, लेकिन कर रहे हैं। देखें, बहरहाल 35 लीटर की टैंकी में 40 लीटर पेट्रोल डाल दिया है और कोई शर्मिंदगी नहीं है, और उसको बस पता लग रहा है कि यार ये जो मैंने 1500 की दिहाड़ी लगानी थी, 5 लीटर पेट्रोल तकरीबन 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, वो 1500 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा था, उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है, बस उसको दुख ही है कि ये 1500 रुपये अब गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए। वो शख्स को मैं सलूट पेश करता हूं कि उसने इनकी वीडियो बनाई, इनके जो मकरू चेहरे हैं वो अवामुन नास को दिखाए ताकि इनको कोई शर्म आए। इस तरह के जो मुलाजमीन है, मुझे नहीं पता कि जो पेट्रोल पंप के मालकान होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते, ये नीचे का ही सारा स्टाफ इन्वॉल्व होता है और सारे वहां पे डेली 20, 25, 30 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लगा रहे होते हैं, पूरा स्टाफ मिलके। कहीं पे भी आप देखें कि कोई भी शख्स इसको बेवकूफ बना रहा हो, लूट रहा हो और अपनी जेब गर्म कर रहा हो, आप उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला करें। जहां पे इसको बहुत से लोग दजाली मीडिया समझते हैं, वहां पे बहुत से ऐसे शैतानों को इसने नंगा भी किया है जो अवामुन नास को अपने चंद पैसों के लिए नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बहरहाल क्या कह सकते हैं, ये साइंसदान देखें और इसके कारनामा देखें, और इस तरह के साइंसदान पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। अल्लाह करे कि हम यही अकल, यही जहानत, ये दिमाग किसी अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर लें। अभी तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।